अगर आप डॉक्टर हैं या फिर मेडिकल स्टूडेंट हैं तो ये वीडियो आपके लिए खास होने वाला है, क्योंकि इस वीडियो में हम कौन से इंजेक्शन आईसीयू में इस्तेमाल किए जाते हैं, कौन कौन से इंजेक्शन का इस्तेमाल इमरजेंसी कंडीशन में किया जाता है। इस वीडियो के माध्यम से आप बहुत कुछ जानने वाले हैं, तो अंत तक बने रहिए। पहला इंजेक्शन आता है टेनेक्सा इंजेक्शन, जो कि ब्लीडिंग के रोकने के लिए इस्तेमाल किया जाता है, जैसे कि हैवी मेनिस्ट्रुअल ब्लीडिंग, जीआईटी ब्लीडिंग और ब्लीडिंग आफ्टर सर्जरी, जैसे कि ईयर्स में, नोज में, थ्रोट में, एब्डोमिनल कैविटी में, गायनेकोलॉजिकल कंडीशन में, प्रोस्टेट में और किसी भी अन्य प्रकार की सर्जरी के लिए इस्तेमाल किया जाता है। ये इंजेक्शन हमेशा हॉस्पिटल में होना चाहिए। अगला इंजेक्शन आता है डोपामिन इंजेक्शन, जो कि ब्लड प्रेशर बढ़ाने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। इस इंजेक्शन के माध्यम से ब्लड प्रेशर को बढ़ाया जाता है। ये इलेक्ट्रोलाइट्स इम्बैलेंस में भी हेल्पफुल होता है, जैसे कि लूज मोशन हो गया, डायरिया हो गया या फिर आपका फूड पॉइजनिंग हो गया, तो उस टाइम पे इलेक्ट्रोलाइट इम्बैलेंस हो जाते हैं, तो उसका इस्तेमाल किया जाता है। साथ में जब ब्लड प्रेशर ज़्यादा कम हो जाता है तो ये ब्लड वेसल्स को कॉन्ट्रिक्ट करता है, जिससे कि ब्लड वेसल्स कॉन्ट्रिक्ट हो जाती है और ब्लड प्रेशर बढ़ जाता है। अगला इंजेक्शन आता है डेरिफाइलिन इंजेक्शन, जो कि ब्रोंकोडायलेटर होता है। इस इंजेक्शन में इटोफाइलिन और थियोफाइलिन का कॉम्बिनेशन होता है। इस इंजेक्शन के माध्यम से ब्रीदिंग डिफिकल्टी को ट्रीट किया जाता है, साथ में लंग्स को एक्सपेंड करने में भी हेल्प होता है। साथ में ये इंजेक्शन जो है कि सीओपीडी हो गया, अपना अस्थमा हो गया, उसमें भी इस्तेमाल किया जाता है। अगला इंजेक्शन आता है लेसिक्स इंजेक्शन, जो कि ब्रोंकोडायलेटर होता है। इसमें फ्लोरोसेमाइड 10 mg होता है। यह ब्लड प्रेशर को इमीडिएटली रिड्यूस करता है, साथ में स्वेलिंग और एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड को भी कम करता है। इसके माध्यम से ब्लड प्रेशर भी काफ़ी तेज़ी से डिक्रीज होता है। लेकिन एक चीज़ इसमें ध्यान दी जाती है, अगर मोस्टली हाइपरटेंशन है तो इसका इस्तेमाल नहीं किया जाता। इंजेक्शन आता है नाइट्रोग्लिसरीन 5 mg। ये एंजाइना के लिए एंड सीवियर हाइपरटेंशन के लिए इस्तेमाल किया जाता है। ये जो ब्लड वेसल्स को डायलेट करता है और ब्लड प्रेशर को कम कर देता है। मोस्टली ये इंजेक्शन डायरेक्टली आईवी नहीं दिया जाता है, ना ही आईएम दिया जाता है, इसका इन्फ्यूजन में ही दिया जाता है, क्योंकि ये बहुत तेज़ी से ब्लड प्रेशर को कम कर देता है। उसी तरह हाइड्रोकोर्टिसोन का इस्तेमाल भी बहुत सीवियर कंडीशन में किया जाता है, जैसे कि सीवियर एलर्जी के लिए इसका इस्तेमाल किया जाता है, एंड स्किन एलर्जी हो गई, रेस्टलेसनेस हो गया, इन सब चीज़ों में इसका इस्तेमाल किया जाता है। उसी तरह हेपारिन इंजेक्शन आता है, जो कि एंटीकोगुलेंट होता है, जो कि ब्लड क्लॉटिंग को रोकता है हार्ट में, और ये हार्ट अटैक के लिए मोस्ट कॉमनली यूज होता है इस इंजेक्शन का, क्योंकि ब्लड में क्लॉटिंग हो जाती है। उसी तरह अगला इंजेक्शन आता है फेविट्रेक्स इंजेक्शन, जो कि ब्लड प्रेशर को इंक्रीज़ कर देता है। मोस्टली कार्डियक फेलियर में इसका ज़्यादा इस्तेमाल किया जाता है। अब प्रोपोकेन इंजेक्शन, जो कि बहुत ही इमरजेंसी सिचुएशन में इसका इस्तेमाल किया जाता है, जब कार्डियक अरेस्ट हो जाता है, कार्डियक फेल हो जाता है या फिर ब्लड प्रेशर बहुत डाउन चला जाता है या हार्ट से कोई भी रिस्पांस नहीं मिल रहा होता, उस कंडीशन में प्रोपोकेन इंजेक्शन का इस्तेमाल किया जाता है। इस इंजेक्शन से एंटी एरिथमिया को भी अरेंज किया जाता है, क्योंकि हार्ट जो है रेगुलर इम्पल्स जनरेट करता है। इस इंजेक्शन का उपयोग लास्ट में किया जाता है। लिनॉक्सिन इंजेक्शन, जो कि एक हार्ट फेलियर कंडीशन में इसका इस्तेमाल किया जाता है। मोस्टली जब हार्ट इम्पल्स जनरेट नहीं करता है तो इस इंजेक्शन का इस्तेमाल किया जाता है। ये इंजेक्शन डायरेक्टली आईएम लगा दिया जाता है, जिससे कि हार्ट को एक्टिव होने में हेल्प मिलती है। वैसोप्रेसिन इंजेक्शन, जो कि ब्लड वेसल्स को कॉन्ट्रैक्ट करने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। इस इंजेक्शन का इस्तेमाल मोस्टली जब ना ही ब्लड प्रेशर मिलता है पेशेंट में, ना ही इम्पल्स मिलती है और ना ही पेशेंट को रिस्पॉन्स कर रहा होता है, उस कंडीशन में वैसोप्रेसिन इंजेक्शन लगाया जाता है। वैसोप्रेसिन में अगला जो इंजेक्शन है नोरेड इंजेक्शन, जो कि हाइपोवोलेमिक कंडीशन में लगाया जाता है। जब पेशेंट का ब्लड प्रेशर बहुत कम हो जाता है, आई फ्लूइड देने के बाद में कोई रिस्पॉन्स नहीं मिल रहा है, या फिर पेशेंट का ब्लड प्रेशर अलग तरीके से नहीं बढ़ रहा है, तो नोरेड का इन्फ्यूज़न स्टार्ट किया जाता है। ये इन्फ्यूज़न का जो मात्रा है अकॉर्डिंग टू ब्लड प्रेशर इसको सेट की जाती है, और ये इन्फ्यूजन मिनिमम 24 आवर्सली इसको चलाया जाता है। अगला इंजेक्शन है कार्डरॉन इंजेक्शन। ये जो होता है इसमें एमिडोरिन 150 mg पर 3 ml होता है। ये एंटी अरिथमिक इंजेक्शन होता है, जो कि आपकी हार्ट को रेगुलर करता है। जब पेशेंट को अटैक आता है और उसकी हार्ट रेट कभी 60 आती है, कभी 120 आती है, कभी 180 पहुंच जाती है, उस कंडीशन में कार्डरॉन का इस्तेमाल किया जाता है। इसका जो इफ़ेक्ट होता है बॉडी पर या हार्ट पर, बहुत ही सडन एंड इमीडिएट होता है। ये लाइफ सेविंग ड्रग है, जो कि हार्ट के लिए इस्तेमाल किया जाता है।
अब सेकंड लास्ट पे आता है अपना एट्रोपिन इंजेक्शन। एट्रोपिन इंजेक्शन का इस्तेमाल ब्रेडिकार्डिया के लिए किया जाता है जब पेशेंट फूड पॉइजनिंग करता है या फिर स्नेक बाइट होता है या हार्ट फेलियर की कंडीशन में हार्ट रेट बहुत स्लो हो जाती है या फिर कभी कभी वो हार्ट रेट मिलती भी नहीं, इम्पल्स भी नहीं मिलती है, उस कंडीशन में एट्रोपिन का इस्तेमाल किया जाता है। ये एंटीडोट का वर्क भी करता है, जैसे कि किसी ड्रग का साइड इफेक्ट होता है उस कंडीशन में भी इसको देता है। इससे बॉडी का टेम्परेचर भी बढ़ता है, साथ में हार्ट रेट भी बढ़ जाती है। लास्ट में ट्रामाडोल इंजेक्शन आता है जो कि पेन किलर होता है। बहुत सीवियर कंडीशन में इसका इस्तेमाल किया जाता है। ये रीनल में ज़्यादातर आज के टाइम पे इस्तेमाल किया जा रहा है। साथ में कार्डियक अरेस्ट में भी जब चेस्ट पेन होता है तो इसका इस्तेमाल किया जाता है। इस इंजेक्शन का इस्तेमाल करने से आदमी को पेन का पता भी नहीं चलता है, ना ही उसको कोई साइड इफेक्ट होता है। कभी कभी उसको नौजिया हो सकता है, लेकिन इस इंजेक्शन का इस्तेमाल काफ़ी वाइडली यूज़ किया